दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मंगल दिन रात से फरल अविरल वर्षा के कारण देशभर की जनजीवन प्रभावित। भूस्खलन के कारण नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड अवरुद्ध। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 67,800 से पार। 49,954 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक। नेपाल चीन सीमा रस्वगढ़ी या तातोपानी नाका संचालन में आइसो दैनिक 5टा कंटेनर नेपाल आउट। तिब्बती नागरिक सबके सैन्य प्रशिक्षण में लौजालेल चीन को दबाव। सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर दमन का नया आरोप। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 5वें खेल में मुंबई इंडियंस विजय। कोलकाता नाइट राइडर्स 49 रन से हारल। आप पूरा समाचार। मंगल दिन रात से पड़ल भारी वर्षा कारण मुलुक भर के जनजीवन प्रभावित बनलैछ। वर्षा के कारण भूस्खलन पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध बनलैछ। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड अंतर्गत के इच्छा कामना गाउँपालिका के 4 किलो में बुध दिन रात भूस्खलन गिरला के कारण यातायात अवरुद्ध भेलिछ। पर्वत के खोक्से में बीतल गेल आयल भूस्खलन के कारण 25 घर विस्थापित सेहो भेलैछ। तहिना बाढ़ से नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बुटवल के जीप दहला से 1 गोटे के मृत्यु भेलैछ। 2 गोटे संपर्क विहीन बनलैछ। तहिना काठमाडौँ के धोबी खोला में दहला कारण 1 गोटे के मृत्यु भेलैछ। तहिना कक भूस्खलन से घर झेपला कारण स्याङ्जाखे कालीगण्डकी 4 गौतम टोल के कृष्ण नेपाली के मृत्यु भेलैछ। तहिना कक पाल्पा के रम्बा गाउँपालिका में बीतल दिन आयल भूस्खलन के कारण 6 गोटे बेपत्ता भेलैछ। भारी वर्षा के कारण नारायणी नदी में पानी के बहाव खतरा की सूची से ऊपर गेल जल तथा मौसम विभाग जानकारी देने छ। इम्हर सप्तकोशी, महाकाली, बूढ़ी गण्डकी लगायत के अन्य नदी सब में सेहो पानी के बहाव खतरा की सूची से नीचा रहल विभाग जानकारी देने छ। बीतल 24 घंटा में गण्डकी प्रदेश के लुम्ले में 134.2, भैरहवा में 100.16, प्रदेश 1 के राजधानी विराटनगर में 114 आ काठमाडौँ में 65.2 मिलीमीटर पानी पड़ल छ। वर्षासँगै एखनो किछ दिन रहबाक कहितो सतर्कता अपनाब मौसमविद आग्रह केने छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य में हालै नियुक्त रहल नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम के कोनो भी संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं देव सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश जारी केने छ। बुद्धि न्यायाधीश आनंद मोहन भट्टराई के एकल इजलास विषय वस्तु के गंभीर एवं संवैधानिक महत्व भेला से गौतम के कोनो भी संवैधानिक निकाय के जिम्मेवारी नहीं देव लेल अंतरिम आदेश जारी केने छ। संघे उक्त विवाद में अंतरिम आदेश जारी होबक वा नहीं होबक विषय में निष्कर्ष नहीं लागधेर यथास्थिति में राख सेहो आदेश दिल गेल छ। सर्वोच्च के आदेश के बाद गौतम के सरकार मंत्री नियुक्त कर लगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी देव नहीं पेबाक व्यवस्था कायम भेलै छ। संघे सर्वोच्च रिट के निष्कर्ष संवैधानिक इजलास लगाब पर्बाक कहित आसिन 14 गते रिट निवेदक विपक्षी के विचार विमर्श के लेल सेहो बजाउल गेलै छ। कैदीबंदी रामलखन जायसवाल के मृत्यु प्रकरण में वीर अस्पताल केंद्रीय कारागार कार्यालय मृत्यु शंकास्पद नहीं भेल दावी केने छ। आश्विन 3 गते रात 11:55 में मृत्यु भेल जायसवाल के मृत्यु सामान्य ढंगे से भेल अस्पताल केंद्रीय कारागार बतौने छ। घटना के विषय में जानकारी देवा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा 3 दिन से मृतक के लाश शवगृह में रखला के कारण लाश में फोका आयल, शरीर में किछ एलर्जी सब देखल गेल, मुंह आ नाक में तरल पदार्थ सब देखल गेल बतौने छ। ओ सीसीटीवी फुटेज कारागार भीतर हत्या भेल कई तथ्य गलत भेल दावी समेत केने छ। कारागार भित्रको सीसीटीवी फुटेज जुन अहिले हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहुन्छ त्यो फुटेजबाट कारागार भित्र हत्या भएको भन्ने तथ्य जुन प्रचारमा ल्याइएको छ त्यो तथ्य गलत साबित भइसकेको छ। केन्द्रीय कारागारमा रहेका सम्पूर्ण कैदीबन्दीका आफन्तजनहरू र सर्वसाधारण सबैमा यस किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गर्दछु। वीर अस्पताल के निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेंचुरी इलाजक लेल अस्पताल पहुंचाल गेल जायसवाल जीवित अवस्था में रहला कोनो भी लक्षण नहीं रहल बतौने छला। अस्पताल में कोनो भी प्रकार के इलाज नहीं रहला बाद पोस्टमार्टम कर परबाक लाशो कारागार के आग्रह अनुसार पीसीआर परीक्षण कल गेल बताओल गेल छ। वीर अस्पताल में लाश राख के स्थान सामान्य कोठा रहल आ गर्मी मौसम रहला कारण लाश में फोका से बैल आ विभिन्न भाग में दाग देखल गेल बतौने छ। बाहर आयल जहन शरीर में कोनो चोटपटक आंख निकालल गेल कई बात सत्य नहीं रहल ओ बतौने छ। तीन दिन पेशाब पश्चात
सबमा जुन देखिने जुन पहिलेका लक्षणहरू छन्, चिन्हहरू छन्, त्यो देखिएर त्यो देखिएको हो र त्यही देखिएको कुराहरूलाई लिएर उहाँका आफन्तहरू र अरू केही व्यक्तिहरूले के भने भनेदेखि अब सबमा चोटपटक चाहिँ क्या लक्षणहरू छन्, घाँटीमा चोटपटक छ, आँखा निकालिएको छ, जबकि त्यो कुरा यथार्थ होइन। अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग में कार्यरत डॉक्टर सुगम श्रेष्ठ 3 दिन बाद लाश में फोंका सब देखल गेल, मुंह सुनल आ नहीं सकपाक अवस्था में जीव सेहो बाहर निकालल गेल आ मुंह नाक से रगत अर्थात खून देखल गेल बतौने छैक। भित्री समस्या के इस बारे में पोस्टमार्टम के बाद मात्रै थाहा हेबाक ओ बतौने छैक। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 67,800 पार भेलेछ। कोरोना वायरस थप 7 गोटे मृत्यु लगले नेपाल में कोरोना वायरस से मृत्यु होला संख्या 436 पहुँचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बुधदिन 1 महिला 6 गोट पुरुष में कोरोना से मृत्यु भेलेछ। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार झापा, सिराहा, काठमाडौँ, ललितपुर, बर्दिया में 7 गोटे कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेलेछ। एखन डिस्चार्ज होने की संख्या 49,954 पहुँचल। हाल देशभर के संस्थागत आइसोलेशन में 8,228, 9,186 गोटे संक्रमित होम आइसोलेशन में रहल। मंत्रालय के अनुसार 220 गोटे के आईसीयू में 43 गोटे के वेंटिलेटर में रख इलाज कल जा रहा। याबीच स्वास्थ्य मंत्रालय 25,000 से बेसी सक्रिय संक्रमित की संख्या पहुंचल तो लॉकडाउन करके सिफारिश करवाक निर्णय कने। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार मंत्रालय अंतर्गत के स्टूडेंट कमांड सिस्टम के बैसार से 25,000 से बेसी संक्रमित भेल तो लॉकडाउन करके लेल सिफारिश कने। 25,000 से बेसी संक्रमित भेल स्वास्थ्य पूर्वाधार की समस्या भेल लॉकडाउन की सिफारिश कल गए प्रवक्ता गौतम जानकारी देने चाहते। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसक्ने खालका सबै सेवा र व्यवसाय कम्तीमा 1 महिना नखोल्न सिफारिस गर्ने तथा 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने। संघीय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना होब नहीं सकबाक देखल गेल समस्या सेवा व्यवसाय कम्ती में 1 महीना नहीं खोलबाक सिफारिश करके निर्णय से गौतम बतौने। विभिन्न अस्पताल और प्रयोगशाला में निर्धारण से बेसी शुल्क लेने के में स्वीकृति देवाक निकाय कड़ाई के संग अनुगमन को कार्यवाही कर सेहो मंत्रालय निर्देशन देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सर्वोच्च अदालत द्वारा नया मापदण्ड अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि के आवेदन के मांग किने छ। नया मापदण्ड अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि भेट लगले 15 वर्ष कानूनी व्यवसाय में रहल होब परबाक 50 मुद्दा के बहस करने फैसला पेश कर परबाक प्रावधान अनिवार्य रहल। निष्ठा ईमानदारी पूर्वक कानून व्यवसाय में सक्रिय रहल सबकी सम्मान स्वरूप प्रदान कयल जावाला वरिष्ठ अधिवक्ता के उपाधि के लेल सर्वोच्च आवेदन मांग कने छ। वरिष्ठ उपाधि जथाभावी बढ़वाक विकृति बढ़ला बाद सर्वोच्च अदालत द्वारा पहिल बेर बनाउल गेल वरिष्ठ अधिवक्ता के उपाधि प्रदान कर सम्बन्धी मापदण्ड 2076 अनुसार बुधदिन एक सूचना जारी के आवेदन मांग कने छ। नया मापदण्ड अनुसार सर्वोच्च पुनरावेदन तक अदालत में 15 वर्ष वकालत करने आ 50 फैसला के पक्ष विपक्ष के नाम अदालत मुद्दा नंबर नंबर आ निर्णय मिति सहित के विवरण पेश कर परबाक भेलेछ। तहिना उपाधि के दावेदार सबके 5 वर्ष तक के कर चुक्ता कर के देखाब पड़त फौजदारी मुद्दा खेप रहल सबके वरिष्ठ अधिवक्ता को उपाधि नहीं दिल जात। नया मापदण्ड से आप जथाभावी रूप में वरिष्ठ के उपाधि बढ़वाक प्रचलन रोकल जबा कानून व्यवसाय को धारणा आइछ। मुद्दा मापदण्ड निक रहला बाटो दलीय प्रभाव से मुक्त राख परबाक देखल जाइतेछ। सबै क्राइटेरिया भनिकन धेरै 2-3 पेजको लामो छ, सबै पढ्न मैले भइसकेका पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसले क्वालिटीलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि देखिन्छ, यो राम्रो छ, स्वागत योग्य छ। जिला उच्च अदालत से अवकाश भेटल न्यायाधीश के अवकाश के बाद 5 वर्ष तक सक्रिय रूप में वकालत कला बाद वरिष्ठ उपाधि देवाक प्रावधान सह असमानता कायम हेबा किस कानून व्यवसाय की टिप्पणी रहलेछ। त्यही जिल्लाबाट उठेको कानुन व्यवसाय एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन नसक्ने, कानुन व्यवसायहरूमा एउटा विभेद खडा गर्ने खालको जस्तो मापदण्ड देखियो। अर्को पेन्सन पाइसकेपछि निवृत्तिभरण पाइसकेपछि पनि उलाई कानुन व्यवसाय दिने, राज्यबाट पेन्सन पाइसकेको मान्छेलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ता दिने कुरा समानहरू बीच चाहिँ अलि असमान व्यवहार भयो। इमहर नेपाल बार एसोसिएशन मापदण्ड के स्वागत करे त मुद्दा के जग जिला अदालत के सम्बोधन नहीं करने टिप्पणी सेहो जाहिर करने छ। दुर्गममा रहेर राम्रो व्यवसाय गर्नुभएका समाजलाई योगदान दिनुभएका साथीहरू छुट्ने अवस्था आएको छ। त्यसमा चाहिँ 50वटा फैसला उच्चको 50वटा फैसलाको
एउटा हदबन्दी लगाएर चाहिँ उहाँहरूलाई वर्जित गरिनु हुँदैन, वञ्चित गरिनु हुँदैन। सर्वोच्च अदालत 2013 कार्तिक 12 गते पहिल बेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि जारी गर्न छल्ता हाल धेर 448 गोटे वरिष्ठ अधिवक्ता रहलेछ। नेपाल कानुन व्यवसाय परिषद के पिछला तथ्याङ्क अनुसार अधिवक्ता की संख्या 18,381 रहलेछ। कमला हमाल, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कोभिड-19 के कारण से रोकल गेल परीक्षा संचालन करबाक भेलैछ। माघ धरि सब परीक्षा समापन कऽ कऽ आबला फागुन आ चैत पढ़ाई संचालन करबाक तैयारी त्रिवी के रहलैछ। त्रिवी कार्यकारी परिषद, परीक्षा तथा सुधार समन्वय परिषद आ केन्द्रीय परीक्षा संचालन समिति के बुद्धिन बैसल बैसार लगले छैठ लगले रोकल गेल परीक्षा संचालन करबाक तैयारी कने संबंधित कार्यालय के निर्देशन देबाक निर्णय कने छ। त्रिवी विद्यार्थी के सहज परवलाई स्थानीय से परीक्षा देबाक वैकल्पिक व्यवस्था सहित छैठ लगले परीक्षा के तैयारी शुरू कर निर्देशन देल गेल त्रिवी के प्रवक्ता सूर्य प्रकाश अधिकारी जानकारी देने छ। त्रिवी कोभिड-19 के कारण सब रोकल गेल परीक्षा छैठ लगले कर जका 10 से पहिने परीक्षा के कार्यतालिका सार्वजनिक कर संबंधित डीन कार्यालय के पत्राचार समेत क चुकलै छ। त्रिवी विद्यार्थी कम भेल परीक्षा दशैं आ तिहार के बीच में क सकबाक जानकारी देने छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय से हो बुद्धिन सब डीन कार्यालय के परीक्षा के तैयारी शुरू कर परिपत्र कने छ। त्रिवी भौतिक दूरी या स्वास्थ्य के मापदण्ड निर्धारण कऽ परीक्षा लेबाक व्यवस्था कने छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित डीन कार्यालय सेमेस्टर परीक्षा लेत। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय के परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी सेमेस्टर भर्चुअल परीक्षा करबारे विचार विमर्श केला बादो आब नहीं करबाक बतौने छक। परीक्षा नियन्त्रक जोशी किछ डीन कार्यालय सब सेमेस्टर प्रणाली परीक्षा भर्चुअल करबाक कहला बादो आब विद्यार्थी की भौतिक दूरी उपस्थिति कराक परीक्षा करबाक तैयारी भेल जानकारी देने छ। त्रिवी के प्रवक्ता सूर्य प्रकाश अधिकारी माघ धरि सब परीक्षा समापन कऽ आबला फागुन आ चैत पढ़ाई संचालन करबाक तैयारी रहल जानकारी सेहो देने छ। निजी संचार उद्योग आ संचारकर्मी के साझा समस्या समाधान करबाक उद्देश्य से मीडिया अलायंस नेपाल स्थापना कयल गेल छ। संस्था विज्ञापन बाजार के दोब्बर वृद्धि करबाक, निजी लगानी के संवर्धन आ श्रमजीवी के संरक्षण एवं आवश्यक नीतिगत विषय के लेल आवाज बुलंद करबाक भेलै छ। बुध दिन राजधानी में कार्यक्रम बीच एबी न्यूज टेलीविजन के अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकार अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कार्य समिति सहित मीडिया अलायंस नेपाल स्थापना घोषणा कयल गेल छ। कार्य समिति के उपाध्यक्ष में क्रमशः राजधानी न्यूज पब्लिकेशन के अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन, माउंटेन टेलीविजन के अध्यक्ष राजू कडेल रहल छथि। महासचिव में इवेंट चैनल के सीईओ लक्ष्मण हुमागाई, कोषाध्यक्ष में इम्प्रेशन पब्लिकेशन तथा मीडिया प्रणाली के सीईओ उज्जवल शर्मा रहल छथि। सदस्य समेत जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेड का अध्यक्ष डाक्टर विजय पौडेल, प्राइम टेलीविजन के अध्यक्ष ऋषि धमला, AP1 टेलीविजन के उपाध्यक्ष राजेन्द्र साक्या, रिपब्लिक मीडिया प्रणाली के सीईओ समृद्धि गेवाली रहल छथि। एलायंस के सलाहकार में अन्नपूर्ण नेटवर्क प्रणाली के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर थापा, रिपब्लिक मीडिया प्रणाली के विनोद गेवाली रहल छथि। एलायंस घोषणा कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष राज कर्णिकार उद्यमी के घर बेच परबाक श्रमिक के जीवन व्यतीत केला से निजी संचार उद्यम में समृद्ध आव नहीं सकल देश सरकार के ध्यान आकर्षण करबैत एकताबद्ध भक आगू बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल बतौने छ। एलायंस 1200 करोड़ के विज्ञापन बाजार के दोब्बर अर्थात 25 करोड़ रुपया में पहुंचबाक प्रतिबद्धता सेहो लेने बतौने छ। 1200 करोड़ को विज्ञापन खर्च कारोबार नेपालमा हुने गर्दछ। यो बजारलाई 2500 करोड़ को विज्ञापन बजार बनाउने लक्ष्य हो हाम्रो। संगठित अनलाइनहरू, सबै संगठित रेडियोहरू, सबै संगठित छापा माध्यम, सबै संगठित टेलिभिजन माध्यम, नेपाल भरिको संचार जगतलाई समेट्ने हाम्रो विधान हो। त्यो विधानमा म आजकै दिन सबै संचार माध्यमका सञ्चालकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु यस मीडिया अलायन्समा आबद्ध हुनका लागि। कार्यक्रम में सलाहकार थापा एलायंस के भविष्य में नीति निर्माण विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते बतवैत संचार माध्यम के वर्गीकरण संगे अलगे नियामक निकाय की आवश्यकता रहल बतौने छ। तोना संचार उद्यमी आरके मोनान्धर विकृति विसंगति की आवाज उठावला संचार माध्यम में बिक्री विसंगति के शिकार भ रहल कहते एकताबद्ध रूप में संचार उद्योग के संरक्षण के लागै में एलायंस गठन भेल स्पष्ट कने छ। संसारका धेरै मुलुकले सबै जसो राष्ट्रले यसलाई उच्च प्राथमिकता राख्ने गरेको छ। हामी सबैले हेर्ने सुनेकै छौँ। खरमुको लगानी हुनु र बजारले नधान्ने यस क्षेत्र विकृत हुने सम्भावनातर्फ म सबैलाई ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। यदि सहज रूपमा चल्न सकेन भने यसले विकृति पनि निम्त्याउन जाने यो अलार्मिङ सिचुएसन पनि आउन सक्ने अवस्था छ। एलायंस के महासचिव हुमागाई मीडिया उद्यमी हक हित के लिए लगानीकर्ता के एकता अपरिहार्य रहल बतौने छ।
सञ्चार उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको अरबौँको लगानी जो निजी क्षेत्रबाट आएको लगानी छ त्यो डुब्ने स्थिति छ र सञ्चार क्षेत्रको वर्गीकरणको प्रश्न छ। कुनलाई राष्ट्रिय मिडिया भन्ने, कुनलाई प्रादेशिक, कुनलाई स्थानीय भन्ने, कुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने। निजी लगानी संरक्षण सरकार के ध्यानकर्षण सहित विभिन्न 30 बुधे उद्देश्य सहित स्थापना एलायंस 3 महीना भीतर में विधान तैयार कर देशभर के सब संचार माध्यम के एलायंस में समेटवाक लक्ष्य लेल गेलै छ। कैमरा में विष्णु थापा के साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली कामदार के कोरोना संक्रमण देखल गेला बाद बंद भेल नेपाल चीन रसुवागढी नाका सञ्चालन में आएलै छ। चीनिया पक्ष बुधदिन एक कंटेनर स्वास्थ्य सामग्री मितेरी पुलधर लाइव देलाका बाद नाका सञ्चालन में आएलै छ। बुधदिन चीनिया पक्ष लाइव देने कंटेनर में बौआ बुची के लगाल जावला खोप के सिरिंज रहल भन्सार कार्यालय के प्रमुख पुण्य विक्रम खड्का जानकारी दिने छ। काल्हुस दैनिक 5 कंटेनर सामान पठाएको जानकारी सेहो चीनिया पक्ष नेपाली अधिकारी के करोनै छ। ओ सामान सब आइस नियमित हैत। एक सप्ताह भीतर रसुवागढी नाका पूर्ण रूप में संचालन में एवाक सरकार बताउने छ। अखार तेसर सप्ताह से कोटा प्रणाली से चीन से वस्तु आयात भरला बादो नेपाली श्रमिक में कोरोना देखल गेला बाद भादो 17 गते से रसुवागढी नाका होइत आयात चीनिया पक्ष रोक्ने छ। अब दुनू नाका सुचारू विभाग बताउल गेलै छ। सरकार कालो बजारी करबला व्यापारी के जफत करने प्याज आइस बिक्री वितरण करवाक लेछ। कालो बजारी करने आरोप सहित उपत्यका के विभिन्न स्थान व्यापारी सबके जफत कल गेल करीब 12,000 किलो प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड मार्फत आइस बिक्री वितरण करवाक लेछ। काठमाडौँ जिला के प्रमुख जिलाधिकारी के संयोजकत्व में वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभाग, जिला प्रहरी कार्यालय के प्रतिनिधि व्यवसायी सहित बैसल बैसार से आइस बिक्री करवाक निर्णय करने छल। जफत कल गेल प्याज ढुवानी लगायत पैकेजिंग सहित के प्रति केजी 60 रुपया दर से उपभोक्ता के बिक्री कर लागलै छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जफत गरिएको प्याज चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने भनेर हिजो मात्र निर्णय भयो। त्यस पछाडि हाम्रो अब अलिकति तयारी पनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो गोदामसम्म ल्याउने, त्यसकारणले बिक्री गर्न प्रबन्ध मिलाउने त्यो तयारीको कारणले गर्दा केही ढिलाइ भएको हो। सम्भवतः भोलिबाट त्यो बिक्री सुरु हुन्छ। बीतल सप्ताह से भारतद्वारा प्याज निर्यात में रोक लगेला बाद व्यवसायी सब कृत्रिम अभाव कराकर कालो बजारी करने सल। बाजार में प्याज के भाव अत्याधिक बढ़ला बाद सरकार काठमाडौँ उपत्यका के विभिन्न स्थान में अनुगमन के क्रम में जफत कल गेल प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी थापाथली गोदाम से बिक्री कर लागलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र समेत लजावाक लेल तिब्बती नागरिक सबके दबाव द रहल एक अध्ययन प्रतिवेदन देखौने छ। वह श्रम शिविर जेहने रहल विज्ञ सबके कहबै छ। सरकारी संचार माध्यम के प्रतिवेदन, नीतिगत दस्तावेज आ रोयटर्स समाचार संस्था द्वारा पुष्टि कल गेल सैटेलाइट तस्वीर सबके आधार में उक्त प्रतिवेदन जिम्सटाउन फाउंडेशन तैयार करने छ। अध्ययन सुनजियांग उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय बारे तैयार कल गेल दस्तावेज के आधार में हुनकर सबके अवस्था सेहो तुलना कल गेल छ। चीनिया निकाय सब एहि बारे प्रतिक्रिया एखन धरि नहीं देने छ। विकट क्षेत्र के श्रमिक सबके फेर से तालीम देबाक कार्य राष्ट्रपति शी जिनपिंग गरीबी हटेबाक प्रतिबद्धता संग जोड़ल गेल बताओल गेल छ। तिब्बत चीन की सुशासित क्षेत्र रहलै छ, जाहिठाम सांस्कृतिक आ धार्मिक स्वतंत्रता पर दमन करने आरोप सेहो लगाओल जाते छ। बेजिंग हिमाली क्षेत्र में प्रगति आ विकास के बढ़ावा दैत आयल बतबैत आबि रहलै छ। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 के 5वें खेल में मुंबई इंडियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के 49 रन से हरौने छ। साबिक विजेता मुंबई के जारी आईपीएल में दूसर खेल में पहल जीत रहे छ। जीत के लिए 196 रन के विजय लक्ष्य के पछुआबैत कोलकाता निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के क्षति में 146 रन मात्र बनाब सकल। कोलकाता के कोनो भी बैट्समैन पैघ इनिंग खेल नहीं सकल। ट्रेंट बोल्ट के तेसर ओवर के सारिम बल में शुभन गिल काइरान प्लाड 7 रन में कैच आउट भेल छला। 5वें ओवर के 5वें बॉल में जेम्स पैटिसन, सुनील नारायण, विकेट कीपर क्विंटन डी
कक्स 1 हाथ के उत्कृष्ट कैच करैत 9 रन में पैविलियन घुमाउने छल। 11 ओभर के पहिल बल में स्पिनर राहुल चहर कप्तान दिनेश कार्तिक 30 रन में LBW आउट करने छलाह। दिनेश 23 बल में 5 का प्रहार करने छलाह। मुंबई पहिल खेल में चेन्नई सुपर किंग्स 5 विकेट से हारल छल। तेसर खेल में मुंबई सोमदिन बेंगलोर संग खेलत। कोलकाता के दूसर खेल में सेनदिन सनराइजर्स हैदराबाद संग खेलत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। मंगलदिन राज्य से पड़ल अविरल वर्षा के कारण देशभर के जनजीवन प्रभावित। भूस्खलन के कारण नारायणगढ़ मुंगलिक सड़क खंड अवरुद्ध। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 67,008 से पार। 49,954 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भकर घर घुमाल। नेपाल चीन सीमा रसवा गड़िया तातोपानी नाका संचालन में आइस दैनिक 5टा कंटेनर नेपाल आवत। तिब्बती नागरिक सबके सैन्य प्रशिक्षण में लॉ झाइल चीन का दबाव। सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर दमन करने आरोप। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 5वें खेल में मुंबई इंडियंस विजय। कोलकाता नाइट राइडर्स 49 रन से हारल। एखनुकलेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनता-समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथ धो भीड़भाड़ से घरे में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।